हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है जी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। कौन सब्जेक्ट है जी? जमाई लेके बोल रहा है। केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा था बताइए तो? ताप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिए थे। आपको बताएंगे ताप रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है जी? दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ये नहीं बताए थे जी? आज जो है एक्सोथर्मिक से एक क्वेश्चन है, एक नहीं दो क्वेश्चन है। आज दोनों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में आपको फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको पढ़ा कर जाएगा। देख क्लियर? तो तीन टॉपिक आज पढ़ना है, दो क्वेश्चन और एक टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख भी देते हैं और आप लोग लिखिए, साथ में लिखते चलिएगा। क्वेश्चन है कि श्वसन एक सुनो, ये लिखने से पहले जो हेडिंग करिएगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी, ये जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं किसका लिख रहे हैं जी? एनसीईआरटी का लिख रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन है बाबू कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? हाँ जी, क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। चलिए जी क्वेश्चन लिखा जाए, उसके बाद हम लोग एक एक करके जो है इस टर्म को समझेंगे हम लोग। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? क्लियर हो गया सभी लोग का जी? देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा, आप समझिएगा, बोर्ड पर लिखना शुरू मत करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। तो श्वसन को समझाने के लिए हम लोग पहले शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। C12H22 होगा, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या प्रवेश करता है जी? भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रवेश करता है जी? अच्छा, आप खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं, तो जल आप लेते हैं। क्या लेते हैं जी? जल। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट जब जल से संयोग करता है तो अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है जी? और अपघटित होकर के दो कंपाउंड बनाता है, C6H12O6 और दूसरा बनाता है C6H12O6। सर दोनों एक ही है? नहीं, दोनों एक नहीं है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और सर फॉर्मूला तो एक ही है, फार्मूला एक जैसा लग रहा है, एक है नहीं, ठीक है। एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है। जब आगे आप पढ़िएगा ना, मतलब 12th में आपको पढ़ाया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा कि एक में एल्डिहाइड समूह है और एक में कीटोन है। आप फिलहाल समझिए कि एक ग्लूकोज है और एक क्या है जी? ग्लूकोज। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जाता है जी? कार्बोहाइड्रेट। क्या जाता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिएगा, और जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और भोजन के बाद हम लोग क्या ग्रहण करते हैं जी? पानी। उसके बाद ये जल अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है जी? जल। अच्छा, आपको बताया था ना अपघटन अभिक्रिया, याद है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये किसमें टूट जाता है जी? ग्लूकोज और किसमें टूट जाता है जी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। पुनः ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, हमारे शरीर के, आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है।
कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करता है। किससे संयोग करता है जी? ऑक्सीजन से संयोग करता है और बना लेता है CO2 H2O और बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है जी? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अब बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 6 दे दीजिए, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। क्लियर? ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल। देखिए आप जानते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होती है ना जी? क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, और साथ साथ देखिए यही एनर्जी जो है क्या है? उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है जी? उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। अब देखे भी होंगे कि भोजन करने के कुछ देर बाद शरीर गर्म हो जाता है। कारण क्या है? कि आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। क्लियर? एक बार फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? देखिएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ऊष्माक्षेपी कैसे है तो देखिए, आप सांस जब छोड़ते हैं तो देखिए जो सांस की हवा होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। क्या होती है जी? गर्म होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? तो आपको लिखना है कि भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट, भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये जल के उपस्थिति में अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। पुनः ग्लूकोज, क्या जी? पुनः ग्लूकोज शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से, किससे? ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आवाज नहीं कीजिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या देता है जी? और जल के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। चूंकि इस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? आप समझिएगा भाषा क्या लिखेंगे, लिखिएगा मत, सुनिएगा पहले। सभी लोग का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बाबू। चलिए देखिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? ठीक है, देखिए बाबू, आप कुछ भी खाइए, आपके शरीर में सामान्यतः क्या जाता है? सब चीज में लगभग पाया जाता है। ठीक है, और यही ऊर्जा का स्रोत भी है जी। तो आंसर लिखेंगे कि भोजन के दौरान हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है जी? कार्बोहाइड्रेट प्रवेश करता है, जो जल द्वारा अपघटित होकर, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है जी? पुनः ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से, किससे? ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उष्मा बोले तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। चूंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? देखिएगा, हम उष्मा कहे चाहे ऊर्जा कहे, उष्मा ही ऊर्जा का एक रूप होता है। समझ रहे हैं? तो दोनों टर्म क्या है जी? एक ही है। इमन समझिएगा सर कि लिख रहे हैं ऊर्जा, कह रहे हैं उष्मा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन उष्मा के रूप में करना है, उसमें छेपी दिखाना है। तो बताओ इस अभिक्रिया में क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है ना, और निकल रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अच्छा ऐसे भी देख लो, तुम यहाँ पे प्लस है, तुमको ट्रिक बताए थे ना, यहाँ पे प्लस है तो इधर जो प्लस रहता है वो क्या होता है? उष्मा। छेपी नहीं होता। चलिए भाषा लिखिएगा जी, भाषा लिखिए। भोजन के दौरान, आवाज नहीं कीजिएगा बाबू, आनंद लीजिए क्लास का। भोजन के दौरान आवाज नहीं कीजिएगा। भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कुछ भी कोई भी भोजन करो, तुम्हारे शरीर में सामान्यतः क्या जाते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट। आगे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट है क्या। भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रवेश करता है। भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्या करता है जी?
ये रुक जाओ जी, भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये जल के ऊपर, ये जल द्वारा, भोजन करेंगे तो पानी पिएंगे ही, ठीक है। अब पानी नहीं भी पीजिएगा तब का शरीर में पानी की मात्रा होती है कि नहीं होती है, जल की मात्रा होती है। हाँ, क्या लिखे बाबू? जल द्वारा अपघटित होकर, जल द्वारा अपघटित होकर ग्लूकोज, बोर्ड पे लिखे हैं जी, ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज दिखाई दे रहा है जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, निर्माण करता है पुनः, पुनः ग्लूकोज, पुनः ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, पुनः ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, पुनः ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, पुनः ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से, क्या लिखे हैं जी? ऑक्सीजन से संयोग करके, संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कमा जल, कार्बन डाइऑक्साइड कमा जल तथा, तथा ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखिएगा उष्मा, ऊर्जा ब्रैकेट में लिखिएगा उष्मा, तथा ऊर्जा ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? उष्मा का, का का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन का उत्सर्जन करता है, क्या करता है जी? उत्सर्जन करता है। चूंकि, चूंकि इस अभिक्रिया में, चूंकि इस अभिक्रिया में, चूंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का, चूंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, चूंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए श्वसन एक, इसलिए श्वसन एक, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है जी? समझ में आ गई है सभी को? चलो ये दोनों स्टेप लिख लो, स्टेप 1 और स्टेप ये रिएक्शन, रिएक्शन लिख पूरा लिख लो। कहीं दिक्कत हो रहा है रिएक्शन में तो बताओ। C12H2211 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? इसको शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है, चीनी।
H2O को क्या कहते हैं जी? जल कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखेंगे। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे? आपको याद रहेगा श्वसन कौन सी अभिक्रिया है जी? ऊष्माक्षेपी। रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है, एक जैसा दिखता है, ठीक है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। और दूसरा बात कि ग्लूकोज का हम लोग अपघटन करेंगे तो ऊर्जा प्राप्त होगी, और फ्रुक्टोज क्या करेंगे तो शराब प्राप्त होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन में पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे वहां पे कि फ्रुक्टोज का जब जल अपघटन, फ्रुक्टोज का जब किण्वन कराएंगे ना तो शराब प्राप्त होता है। एक और एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। ये सब याद कर रहे हैं आप लोग ना? रिएक्शन लिख लिए? लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन चलिएगा जी, देखते हैं, जल्दी करो। ये बाबू सीधा बैठो, टोपी वाले विद्यार्थी, सीधा बैठो एकदम। हो गया बाबू? मिटा दे, बोलिए। क्लियर? देखो कार्बोहाइड्रेट है, जल के द्वारा अपघटित होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, क्या बना लेगा? CO2 H2O और ऊर्जा। चूंकि सभी क्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए कौन सा विक्रिया है? मिटा दे। अरे बगल वाले कॉपी से लिख लो यार। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखिएगा जी। लो क्वेश्चन है कि घरों के दीवारों को सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद, सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद घरों के दीवारों को सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक क्यों आती है? आवाज नहीं कीजिएगा। संगमरमर जैसी चमक क्यों आती है? क्यों आती है? घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक क्यों आती है?
क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद रिएक्शन देखिए। घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद संगमरमर जैसी चमक क्यों आती है? ऊपर हेडिंग करके लिखिएगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम, तब क्वेश्चन लिखिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके बाबू। घरों के दीवारों को सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक आती है क्यों? सफेदी समझ रहे हैं? चूना कराना, क्या कराना जी? चूना। बहुत टाइम से आ रहा जी तुम लोग। आओ आगे आओ, आओ इधर। ए लड़का, अरे भैया आगे आइए ना, जगह है यहाँ पे। दोनों आदमी आइए, आइए आप भी। आपका बैग स्कूल वाला नहीं दिखाई दे रहा है? बैठे बैठे वहां पे। हाँ वो जो बैठे। हाँ जी, घरों के दीवारों को सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक आती है क्यों? देखिएगा, दिवाली के समय में घरों का पेंट कराया जाता है। पेंट के पहले क्या होता है? सफेदी होता है ना, चूना। देखिएगा, आप मार्केट से क्या लाते हैं? तो मार्केट से लाते हैं ये काली चूना। क्या लाते हैं जी? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको काली चूना कहते हैं, या फिर कहते हैं इसको बिना बुझा हुआ। आप क्या करते हैं कि इस चूने को पानी में डाल देते हैं। क्या डालते हैं जी? पानी में डालते हैं तो एक रिएक्शन होता है और एक कंपाउंड बन जाता है, ये CaOH का होल्ड है, विलियन बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है जी? विलियन बन जाता है। ठीक है, और बहुत मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? हीट, उष्मा। देखिए, उष्मा जब निकल गया तो ये कौन सा विक्रिया? ये देखो, पहले था बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या था जी? बिना बुझा हुआ चूना। अरे भाई मेरी आवाज मत करिए, समझिए ना इस बात। और ये क्या हो जाता है जी? बुझा हुआ। बुझा हुआ, ठीक है, बुझा हुआ। स्टेप 2 देखिएगा, ये बुझा हुआ चूना को लिया जाता है एक बाल्टी में और इसी से सफेदी किया जाता है। क्या किया जाता है जी? सफेदी। आप दीवार पे जो है इस चूने को लगा देते हैं और देखिएगा, अच्छा आप लोग चूना मारते हुए देखें घर को, सफेदी करते हुए, रंगते रंगते चमक नहीं आता है। सफेदी कराते कराते चमक गीला रहता है। होता क्या है ना, उसमें स्लो रिएक्शन होता है, अभी चमक नहीं आएगा। 1-2 दिन बाद या फिर 10-12 घंटे बाद इसमें चमक आती है। कारण क्या है कि ये जो है ना CO2 से अभिक्रिया करता है। CO2 से धीरे 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 और धीरे धीरे कितना? 2, ठीक है, और ये बना लेता है CaCO। और देखिएगा जल जो है गीला गीला हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें पानी की बूंदें भी आपको दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं संगमरमर। CaCO3 क्या है जी? अब समझिएगा इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है कि घरों के दीवारों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक क्यों आती है? भाषा क्या लिखने वाले हैं एक बार सुनिए, उसके बाद लिखेंगे यहां से शुरू करेंगे। बुझा हुआ चूना, क्या जी? बुझा हुआ। लिखेंगे कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। क्लियर? बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। ये वायुमंडल में उपस्थित कौन? ये, ठीक है ना, ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 से, किससे जी? CO2 से धीरे धीरे, कितना समय लग जाता है? 2 से 3। धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संगमरमर बनाता है। H2O से कोई मतलब है नहीं, डाटा हम लोग का मुख्य क्या है जी? संगमरमर है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, अर्थात संगमरमर का निर्माण करता है, जिसके कारण से इसमें क्या होती है? चमक। क्लियर? बात लिखिएगा।
लिखिएगा ये है क्या ये, लिखिए बूझे हुए, भाषा लिखिए बाबू, बूझे हुए, बूझे हुए चूने के, बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, चूने के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। ये वायुमंडल में उपस्थित, ये वायुमंडल में उपस्थित, ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, अच्छा रुक जाओ जी बाबू, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए ना, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ब्रैकेट में लिखिएगा 2 से 3 दिन, जितने समय बीतता जाएगा चमक बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ब्रैकेट में लिखिएगा 2 से 3 दिन, हाँ बाद, धीरे धीरे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा 2 से 3 दिन बाद, बाद अभिक्रिया करके, बाद अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, धीरे धीरे अभिक्रिया करके, धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में लिखिएगा संगमरमर, संगमरमर का निर्माण करता है, बंद कर लीजिए, खोल कर रखिएगा, क्या लिखे बाबू, संगमरमर का निर्माण करता है। यही कारण है कि घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद, यही कारण है कि, यही कारण है कि घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें, घरों के दीवारों के सफेदी, अच्छा दीवार नहीं लिखी तो कोई बात नहीं है, घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक आती है, सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद उसमें संगमरमर जैसी चमक आती है, कैसी चमक आती है, चलिए रिएक्शन को लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, कल क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें इतना ही।